चलिए मित्रों, हम भारत के यूरोपीय कंपनियों के आगमन पे चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में रिकवर किए हैं और जो कि पुर्तगालियों से संबंधित हैं और उनके आगमन से संबंधित है। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें आप भारत में यूरोपियों के आगमन पे चर्चा को देखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिनमें से आपको दिखाते हैं कि यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसमें व्यापार अधिक रुचि हुआ करती थी। देखो, जो यूरोपीय व्यापारी आए वो किस विषय को लेकर के आए, तो इस विषय में हम ऑप्शन के मुताबिक में देख रहे हैं कि जैसा कि दिया गया है कि व्यापारियों का क्या चक्कर था। तो इसमें आप देखें कि मसाले दिया है, सूती वस्त्र दिया है, नील दिया है, अफीम दी। तो जो पुर्तगाली आए थे वो हमारे देश में क्या लाए, कैसे आए, कहाँ से आए, इस विषय को हम विस्तार से देखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि पुर्तगालियों का जो आगमन हुआ वो पुर्तगाल, ये यहाँ पर आपको पुर्तगाल दिख रहा है, ये इसकी राजधानी लिस्बन दिख रही है। यहाँ से ये वास्को डिगामा चलता है। कहाँ से यहाँ से चलता है और वह यहाँ से चलने के बाद ये देखो, ये आपको जो द्वीप दिख रहा है ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का पूरा चक्कर लगाते हुए ये इस रास्ते से देखिएगा वास्को डिगामा आता है और सेंट हेलेना खाड़ी के पास से इधर से होता हुआ ये देखिए आपको बाहर मेडागास्कर द्वीप के बीच से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जैसा कि, और यहाँ पर ये देखो गोवा, हमारा ये भारत का छोटा सा हिस्सा दिख रहा है गोवा। गोवा में ये कालीकट नामक स्थान दिख रहा है। कालीकट में एक जगह है कप्पक डाबू। अब इसी कप्पक डाबू बंदरगाह पर इन्होंने पहला बेड़ा उतारा था 1498। ये लिखा हुआ पुर्तगालियों के लिए वापसी अगस्त 1998 यह दिया गया। यहाँ पर 1498 में आया था। वैसे तो 20 मई 1498 में इसका आगमन दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वास्को डिगामा 1447 में यात्रा शुरू करता है और 1499 में वापसी कर लेता है। तो इस प्रकार यूरोपीय क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एशिया इधर द्वीप है और यूरोप यहाँ है। तो यूरोप महाद्वीप में जितने द्वीप पड़ते हैं उनको यूरोपीय कहा गया है। तो इस प्रकार यूरोपियों के आने का ये सिस्टम दिखाया गया है कि यूरोपीय इस प्रकार से हमारे इंडिया में आए। चलिए, तो बात ये कहीं तक आपको समझ आई होगी। अब इसमें व्यापार की बात कर रहे हैं कि वो व्यापार किसको लेकर के कर रहे थे। तो ऐसा बताया जाता है कि यूरोपी जो थे वो मसालों के लिए ज़्यादा जाने जाते थे। तो उनका जो मसालों का व्यापार ज़्यादा था और ऐसा बताते माना गया कि 60 गुना इनको प्रॉफिट होता था। यहाँ से ले जा कर के बेचने में 60 गुना का प्रॉफिट होता था। तो मसालों के लिए हम पहले यूरोपियों को जानते हैं। बाद में सूती वस्त्र की अगर बात करें तो डचों को जानते हैं। डच आए तो सूती वस्त्र का व्यापार बढ़ा। और फिर नील की अगर बात करें तो नील अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशर्स से संबंधित है, क्योंकि नील की खेती आप समझते हैं, नील आंदोलन, नील विद्रोह, तो ये सब अंग्रेज़ों की देन बनती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय व्यापारियों में भारत आने का सही क्रम बताना है। सिंपल सी बात है, आपको क्रम पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको क्या बताना है। देखो, सबसे पहले पुर्तगाली आए तो इस हिसाब से तो ये लाइन पूरी सही है। लेकिन दूसरे नंबर पे पुर्तगालियों के बाद डच आए, तो जैसे ही डच की बात करें तो ए ऑप्शन गलत हो गया और डी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचे दो ऑप्शन, तो भाई डच आए दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर डेनिश नहीं आए, तीसरे नंबर पर ब्रिटिशर्स आए थे। अब यहीं से हमारा सी आंसर सही हो जाता है। चले आगे बढ़ते। वह पुर्तगाली कौन था जो गोवा पर अधिकार कर लिया। अभी हमने बताया था गोवा को जीतने वाले 1500, पिछले वीडियो में बताया कि 1510 में और आदिल शाही शासक से गोवा को छीन लिया था। किसने, तो आप बताओगे अल्बुकर्क ने। अच्छा, अल्बुकर्क कौन था। एल्मीड़ा की बात करें तो फर्स्ट गवर्नर था। इसका कार्यकाल 1505 से 1509 था और अल्बुकर्क 1509 में आया और 1515 तक था। तो अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली शक्ति का इन इंडिया, यानी भारत में। अब वास्को डिगामा की बात करें तो वास्को डिगामा भारत में व्यापार शुरू करने वाला या व्यापारिक मार्ग की खोज करने वाला या समुद्री मार्ग की खोज करने वाला,
इस प्रकार इसको वास्को डी गामा का नाम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो समुद्री मार्ग की खोज हमने दिखाई दिया है कि वास्को डी गामा ने किया था, पर यहाँ पर वास्को डी गामा तो ऑप्शन नहीं है। तो इसका पहला जो राइट आंसर होगा पुर्तगालियों ने किया था। इसके बाद डच आए, डचों के बाद अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। तो इस प्रकार हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ मेन फैक्ट देख लेते हैं जो भारत में पुर्तगाली, इस पर दिया गया है कि 17 मई, कहीं 20 मई का भी जिक्र हुआ है। वास्को डी गामा कालीकट के केरल मालाबार तट पर पहुँच कर के ता है और 1499 में वापस चला जाता है। इसके बाद 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल द्वितीय पुर्तगाली का अभियान के नेतृत्व में आता है। अब अभियान आता है, पुर्तगाली अकेले नहीं आता, दूसरा आता है, तो उसके साथ में कुछ और आए होंगे। अब 1502 में वास्को डी गामा का पुनः वापस आना और केरल के कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करना। प्रथम फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी 1503 में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में 1505 में लगाई थी। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मीड़ा है, जिसका कार्यकाल 1505 से 1509 है। यहाँ पे देखो मिसप्रिंट लिखा हुआ। और इसने कौन सी नीति अपनाई थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति के नाम से जानते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, अल्मीड़ा ने अपनाई थी। किस सागर में? तो हिंद महासागर में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों के। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम तंबाकू की खेती को आरंभ करवाया था, भारतवासियों को अवगत कराया, यानी तंबाकू की खेती भारतीय लोग नहीं जानते थे। बाद में अंग्रेज़ों ने इस तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध भी लगाया था और इसके कुछ मुग़ल बादशाहों ने भी इस पर प्रतिबंध किया था। आगे चलते हैं, आगे की जानकारी मिलती है कि 1661 में पुर्तगालियों ने बम्बई दहेज में अंग्रेज़ों को दे दिया। तो ऐसा हुआ कि पुर्तगाली एक राजकुमारी थी कैथरीन, पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, और कैथरीन का विवाह जो हुआ था चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। चार्ल्स द्वितीय जो है तब ब्रिटिश थे, ब्रिटिश राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, और ये कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी थी। तो इनमें वैवाहिक संबंध हो गए थे। इस प्रकार इन्होंने जो बम्बई नामक स्थान है, बम्बई पहले शहर नहीं था, बम्बई एक द्वीप था, जहाँ पर वर्तमान बम्बई है वहाँ पर द्वीप था, जिसको सॉल्सेट द्वीप के नाम से जानते हैं। तो इस द्वीप को किसको दे दिया था? अंग्रेज़ों को दे दिया था। और फिर इन्होंने क्या किया था? चार्ल्स द्वितीय ने अपना जो बम्बई दहेज में मिला था उसको दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया था। ये लगभग 1668 की बात है। तो इस प्रकार ये उल्लेख मिलता है कि 61 में दहेज में चली गई। बम्बई शहर की स्थापना गैरियाल्ड एंगियार ने किया। आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वप्रथम आने वाले पुर्तगाली थे, अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली हैं, क्योंकि 1661 में जब गोवा का अधिग्रहण भारत द्वारा किया गया तब ये एट लास्ट चले गए। तो हमने यहाँ से पुर्तगालियों के विषय में ढेर सारी जानकारी उपलब्ध करी। तो उम्मीद करते हैं आपको पुर्तगाली समझ में आया। अगली क्लास हम डचों पर लेकर के आएंगे। तो अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।